बैटल ऑफ बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री के साथ ही मामला जो है पूरी तरीके से हाई वोल्टेज हो चुका है। आपको बता दें कि बीरभूम दौरे पर हैं अमित शाह। 2 दिनों के दौरे पर गृह मंत्री का आज दूसरा दिन है, जहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उससे पहले एक रोड शो होने वाला है। लेकिन उससे पहले अमित शाह बीरभूम में जहां भी जा रहे हैं वहां पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। दीदी के गढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने से एकदम से सियासी पारा हाई पर है। थोड़ी देर में बीरभूम के बोलपुर में अमित शाह का रोड शो होना और तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो करेंगे अमित शाह। और ये देखिए मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, हनुमान मंदिर। इसी मंदिर से यहाँ से रोड शो शुरू होना है। यहाँ से बोलपुर सर्किल तक ये रोड शो जाएगा। 1 किलोमीटर लंबा सफर है। कल भी अमित शाह ने मिदनापुर के 3 मंदिरों में अलग अलग दर्शन किए थे। आज की अगर बात करें तो आज सांस्कृतिक कार्यक्रम से उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की। उसके बाद टैगोर को श्रद्धांजलि दी, वहां पर मीडिया से भी बात की और अब वो खाना खाने के बाद जो उन्होंने एक लोक गायक के यहाँ खाया, उसके बाद अब हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ से रोड शो की शुरुआत होने वाली है। यहाँ से 1 किलोमीटर लंबा रोड शो है, लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो वहाँ पर मौजूद हमारे संवाददाता बता रहे हैं, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि 1 किलोमीटर का ये रोड शो बहुत वक्त ले लेगा। ये 1 किलोमीटर में अच्छा टाइम लग जाएगा। यहाँ से उन्हें बोलपुर सर्कल तक जाना और एक तरीके से बीजेपी अपनी ताकत यहाँ पर दिखा रही है। ये दोनों वो जिले हैं, मिदनापुर और बीरभूम, जहाँ टीएमसी का गढ़ रहा करता था और यहीं से सेंध लगाई गई है। सबसे पहले कल के दिन 11 से ज़्यादा विधायक ऐसे थे जो टीएमसी के थे, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। 2 सांसद आए हैं और उसी से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कभी गढ़ रहने वाला मिदनापुर आज बीजेपी में हो गया है। और बस अब देखिए थोड़ा सा इंतजार और है, थोड़ी देर में अमित शाह का रोड शो शुरू होने वाला है। वो पहुंच चुके हैं हनुमान मंदिर। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज दिन भर की। बीरभूम में पहुंचे अमित शाह, उसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोक गायन का भी उन्होंने आनंद लिया। उसके बाद वासुदेव दास के घर पहुंचे, जहां पर खास खाना बनाया गया था वेजिटेरियन उनके लिए, जिसका उन्होंने आनंद लिया। और अब ये रोड शो शुरू होने वाला है। हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं। हनुमान मंदिर से वो बोलपुर सर्किल तक जाएंगे। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ सिकंदर बीजेपी नेता है हमारे साथ, बादल देवनाथ है नेता टीएमसी, और साथ ही एनके सिंह है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले बादल देवनाथ जी आपके पास आ रहा हूं। ये 2 जगह, अगर मैं बात कहूं कि मिदनापुर और बीरभूम, दोनों जगह पर टीएमसी कद्दावर पावर में रही शुरू से, और अब वहीं से शुरुआत, यानी कि इस बार टक्कर तगड़ी है। क्या मानते हैं आप? विरोधियों को हल्के में तो नहीं ले रहे? नहीं, कोई टक्कर फक्कर नहीं है। बीरभूम में 11 विधानसभा सीट है और उसमें वहां पर जो पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो काल भी बता दिया पार्टी के संगठन में जो 11 सीटों में से 11 सीटें टीएमसी को मिलेगा। लेकिन बोलपुर में जो हुआ 2 दिन पहले शांति निकेतन में, इतना खराब लगा, मुझे भी खराब लगा। जो एक होर्डिंग में वहां पर लगा था अमित शाह का छवि ऊपर है, उनका नीचे है रविंद्रनाथ टैगोर का पिक्चर, और उसके नीचे है दिलीप घोष, दूसरा जो लीडर है उन लोगों का पिक्चर है होर्डिंग में। तो रविंद्रनाथ का पिक्चर अमित शाह का नीचे आ गया। यही बंगाल में हर एक तस्वीर कल और भी आई थी, जो रैली से लौट रहे थे कार्यकर्ता, उनके ऊपर बम फेंके गए। और आज एक तस्वीर आई है, दीवारों पर लिखा गया है जो टीएमसी के खिलाफ वोट देगा वहां खून की नदियां बहेंगी। इसे क्या कहेंगे आप? ऐसी सियासत होती है बंगाल में? नहीं, पहले तो मेरा बात खत्म करने दीजिए, क्योंकि रविंद्रनाथ को अपमान करना ये पूरे विश्व का अपमान है, पूरे इंडियन का अपमान है। विवेकानंद का नाम सर, इस तरीके से टीएमसी को वोट नहीं देना संविधान का अपमान नहीं है? खून की नदियां बहेंगे। एनके सिंह साहब सुन लीजिए, आ रहा हूं बादल जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। एक सेकंड, वरिष्ठ पत्रकार हैं एनके सिंह साहब। और चलिए रोड शो की शुरुआत हो गई है। तस्वीरें सबसे पहले देख लेते हैं। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और ये हनुमान मंदिर की पेरिफेरी आप देख रहे हैं, सामने गेट है और यहीं से बाहर निकलते हुए अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो शुरू हो गया। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है रोड शो होना है बोलपुर में। बोलपुर सर्किल तक जाएंगे और यहीं पर दर्शन किए। उससे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर में, और अब रोड शो की शुरुआत कर दी गई है। बीजेपी के नेता दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ, लोग भी हैं। ये 1 किलोमीटर का फासला कितनी देर में तय होगा ये देखना होगा, लेकिन
चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी शुरू की है, टीएमसी और दूसरी पार्टियां को भी अब तैयारी शुरू करनी पड़ गई है। एनके सिंह हमारे साथ लगातार बने। एनके सिंह सर, ये किस तरह की सियासत है जो इस बार बंगाल में देखने को मिल रही है? हालांकि आपने बादल जी को सुना होगा, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि फोटो के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर नीचे आ गए, यानी कि एक तरीके से अस्मिता, बंगाली अस्मिता केंद्र में है हर जगह। करेंगे क्योंकि इसका पॉलिटिकल गेन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर फोटो उनके नीचे चली आई है तो एक बहुत वहाँ इमोशनल इशू है वेस्ट बंगाल में। लेकिन उससे ज्यादा जो खतरा आपने जो क्वेश्चन की तरफ इंगित किया, वेस्ट बंगाल में आज डेमोक्रेसी का सबसे एग्रेसिव वायलेंट फॉर्म दिखाई दे रहा है, और वो आज रूलिंग पार्टी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे उसकी तरफ से आ रहा है। खतरा बीजेपी को ये है कि शायद इस तरह की धमकियों से कोशिश वो करेंगे कि बीजेपी के वोटर बूथ तक जा ना पाए। ये खतरा सबसे बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से शिद्दत से अभी हाल में वो इलेक्शन करा चुका है, उसमें सख्ती बेहद करनी पड़ेगी और सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। बिना सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉय किए बीजेपी के लिए एक दिक्कत होगी, क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है। वो पोलराइजेशन से ज्यादा जो नुक्सेनाइज पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये खतरा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, एक वर्ग है, वो इनको बूथ तक जाने न दे। और अमित शाह की चिंता भी यही है, यही वजह है कि अमित शाह 2-2 दिन के प्रोग्राम कर रहे हैं और ये एश्योरेंस दे रहे हैं वहां के लोगों को कि नहीं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हैं रोड शो आज हो रहा है, इसका भी पर्पज वही है कि वहां की जनता को ये मुतमईन किया जाए कि नहीं, आप वोट दे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। जी सिंह साहब, मैं तस्वीरें भी लगातार दिखा रहा हूं और तस्वीरें में अमित शाह रोड शो में एक ट्रक के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। लोग हैं जो आसपास है, लेकिन सिक्योरिटी देखिए आप, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा यहाँ पर हाई लगाई गई है। और ये सब हुआ है जेपी नड्डा का जो पूरा रोड शो हुआ था उसमें जो हमला हुआ, उसके बाद से एकाएक सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। सौरभ सिकंदर भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। सौरभ जी, ये 2 जिले चुनने के पीछे कोई खास वजह? नींव पक्की होगी तो क्या विधानसभा में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, इमारत बड़ी बनेगी? ऐसा है कि मैं पहले थोड़ा मेरा नाम को संशोधन कर देता हूँ। मेरा नाम सौरभ सिकंदर नहीं। ओके सौरभ जी। और देखिए, ये जो आपने एकदम सही बोला है शुरू से कि ये जो 2 जिले में और अमित शाह जी का प्रोग्राम हो रहा है, ये दोनों जिला में कोई कानून का शासन नहीं। जैसे जेपी नड्डा जी भी इसीलिए डायमंड हार्बर में गए थे, जहाँ पे जो है कोई कानून का शासन नहीं है और पुलिस वाले टीएमसी का कैडर के जैसा काम करता है। इसका नतीजा आपके सामने आया कि हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हुआ, जिसका जेट कैटेगरी का सुरक्षा रहते हुए भी उसके ऊपर अटैक किया गया। तो इसीलिए आज अमित शाह जी जहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, जहाँ पे हमारा झंडा उठाने से लोगों का हाथ काट दिया गया है, जहाँ पे कर्मियों का बलिदान देना पड़ा है, आज ममता के गढ़ में जाके उसको चुनौतियां दे रहा है। कल का नतीजा मिदनापुर देखा है कि मिदनापुर पूरा भगवामय हो गया था, तृणमूल का नामो निशान वहां पे नहीं दिख रहा था। और आज ये बोलपुर का जो जिलाध्यक्ष है, जो पुलिस को सीधा बोलता है कि पुलिस को बॉम्ब मार दो अगर पुलिस मेरा बात नहीं सुने, और सीधा जिसको बोलता है कि हमारे यहाँ हम वोट नहीं कराने देंगे, हमारे यहाँ जो है कोई दूसरा विरोधी राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगा, तो आज उसके गढ़ में जाके चुनौती दे रहा है कि भाई आप भारतवर्ष में रहते हो, आप मिनी पाकिस्तान में नहीं रहते हो। जैसे कि आपका मंत्री फिराद हकीम कहते हैं कि भारत पश्चिम बंगाल भारतवर्ष के अंदर है, भारतवर्ष का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी है, भारतवर्ष का स्वराष्ट्र मंत्री माननीय अमित शाह जी है। तो कानून का शासन चलेगा और लोग अपना मत देंगे, और लोग जब अपना मत देंगे तो ये तृणमूल का सफाया होगा। इसीलिए ये लोग इतना बौखला गया। सौरभ सिकंदर जी, टीएमसी आरोप लगा रही है, बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि भगवा करने के चक्कर में अमित शाह बड़े हो गए और रविन्द्रनाथ टैगोर का पोस्टर छोटा हो गया। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को तो हम लोग मानते हैं, हर एक बंगाली मानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन ये पोस्टर किया किसने? आज के बीजेपी को बदनाम करने के लिए आज ऐसे बहुत सारे हरकत किया जा रहे हैं, तो इसका तदंत होना चाहिए। पोस्टर लगाया किसने है? कवि गुरु रविन्द्रनाथ को
हम खाली नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके माननीय अमित शाह जी, हर कोई अपना सिर पे बिठा के रखते। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कवि है जो एक नहीं दो देश का जातीय संगीत का रचयिता है। तो ये एक बंगाली होने के नाते रविंद्रनाथ टैगोर को उतना प्यार, उतना श्रद्धा हम लोग भी करते हैं। बंगाल बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता करते हैं जितना दूसरा बंगाल वासी करते हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, अप्रचार है बीजेपी के अगेंस्ट में। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल का आइकॉन है और रहेगा। चलिए तस्वीरें दिखा दें एक बार दर्शकों को। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीरभूम से, भव्य तस्वीरें हैं जहां पर रोड शो में आपको सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है, मीडिया का जमावड़ा है, महिला कार्यकर्ता ज़्यादा दिख रही हैं और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। एनके सिंह सर, जहाँ तक बंगाल की राजनीति है, बंगाल की राजनीति में छोटी जनसभा या फिर पत्राचार का माध्यम, डोर टू डोर कैंपेनिंग या पैदल मार्च निकलता है। इस तरह से आप देख रहे हैं जो रोड शो और ये कल्चर, क्या ये बंगाल की सियासत में था पहले, ये नया इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? अच्छा सवाल है। ये पहले नहीं हुआ करता था और पहले तो एक मान लिया जाता था, जैसे कांग्रेस पार्टी जब तक रही तब तक सिस्टमेटिक लीडिंग होती थी और उसमें ये मान लिया जाता था कि सारे वोट उधर ही पड़ेंगे। उसको काउंटर किया उतने ही जबरदस्त से टीएमसी ममता बनर्जी ने, उनके भी लूम पे खड़े हुए और उसी तरह के कार्यकर्ता, एग्रेसिव कार्यकर्ता उन्होंने भी पैदा किए। उनको भी पावर स्टेट में शेयर मिलने लगा, ब्लॉक स्तर पर उनको घूस मिलने लगा और वो पूरे का पूरे सिस्टम करप्ट हो गया। वही था जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, वही मॉडल ममता बनर्जी ने अपनाया। अब मुश्किल ये है कि यहाँ पे काउंटर फोर्स के रूप में बीजेपी आ रही है। तो ये बात सही है कि अभी शुरू के दिनों में इस तरह का एग्रेसिव कैडर बीजेपी के आप नहीं है, लेकिन मास सपोर्ट इसलिए है कि कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में ममता बनर्जी ने कुछ ज्यादा कर दिया, जो एक साइड में झुकाव ज्यादा हो गया। लिहाजा बीजेपी को वो स्पेस मिल गया और उस स्पेस को बीजेपी इस समय बना रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ममता को ये रियलाइज होना चाहिए कि जो एग्रेसिव आपने प्रो मुस्लिम पोस्टर दिया था उसका आपको नुकसान हो रहा है और दूसरा कैडर आपका जो करप्ट हुआ, तो जो अच्छे लीडर थे वो आपसे अलग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आज रोड शो कर रहे हैं ये बड़ी एश्योरेंस देने के लिए है जनता को। और तो ये बीजेपी के आपके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ का टैगोर का उल्टा फोटो लगा दिया, नीचे कर दिया, जो हो सकता है टीएमसी ने किया हो। तो आज जो फोटो लगाए, आज जो पोस्टर्स लगे हैं, ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी ने लगाया हो, ये भी तो कहा जा सकता है। वो तो क्या कर रहा है ये इसमें समझ में नहीं आ रहा है। यह रोड शो एक अच्छा मॉडल है जो मोदी ने निकाला था। मोदी का ये बहुत फेवरेट प्रोसेस है कि 1 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन तो उसमें मीडिया अटेंशन मिलेगा, पूरे कलकत्ता, पूरे बंगाल में जो अटेंशन मिलेगा। चलिए, तो ये भले ही 1 किलोमीटर का दायरा बीरभूम में अमित शाह तय कर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज कोलकाता, दिल्ली सब जगह सुनाई दे रही है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए और ये तस्वीरें सीधी बीरभूम से हम लाइव दिखा रहे हैं। ये एक अलग तरह की राजनीति है जो बीजेपी इस वक्त बंगाल में कर रही है, क्योंकि इस तरह से रोड शो का कल्चर बंगाल में नहीं देखा गया। वहाँ पर क्लब पॉलिटिक्स चलती है, वहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, वहाँ पैदल मार्च निकाला जाता है और देखिए आप पब्लिक को भी बड़ा एंजॉय हो रहा है। इन तस्वीरों के साथ छोड़ जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं तुरंत लौट रहे हैं। तो बैटल ऑफ बंगाल में इस वक्त सियासी पारा बिल्कुल हाई है। तस्वीरें देखिए आप, ये जो भीड़ है इस वक्त ये बीरभूम की भीड़ है और यहाँ पर रोड शो चल रहा है। 1 किलोमीटर लंबा रोड शो जरूर है, लेकिन आप जहां तक नजर जाएगी आपको लोगों का काफिला, यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। हनुमान मंदिर से निकला ये काफिला सिर्फ बोलपुर सर्किल तक जाना है, लेकिन हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और सिक्योरिटी बेहद टाइट है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं। आप देख लेंगे हर जगह पर आपको सिक्योरिटी पर्सनल दिखेंगे जो लोगों को पीछे धकेलते जा रहे हैं और वजह सिर्फ एक ही है। इससे पहले हमने देखा है कि जब जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जा रहे थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था और इसीलिए इस बार कोई कोताही बरतने की सिक्योरिटी एजेंसी बिल्कुल चूक नहीं करेगी। और अमित शाह के रोड शो से एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है वहाँ के लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि डरने की ज़रूरत नहीं है, आला कमान उनके साथ है। क्योंकि बंगाल में बीजेपी ने अपने अब तक 300 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनकी जान गई है और उन्हीं का नाम लेकर ये रोड शो अमित शाह कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो इन लोगों के बीच में, और देखिए आप बानगी देखिए, एक तरफ हज़ारों की भीड़ है और एक तरफ ममता दीदी का फोटो है और उधर दूसरी तरफ रोड शो चल रहा है। आप जहां नज़र डालेंगे, आप उधर सड़क पर नज़र डालेंगे तो वहां पर भी आखिरी तक लोगों की कतार दिख रही है। रोड शो इधर से जा रहा है लेकिन उधर तक लोग हैं।
इधर तक लोग हैं, और अगर आप इधर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी आखिरी दौर तक लोग दिखाई देंगे। ये बोलपुर में इस वक्त रोड शो चल रहा है, लंबा काफिला है, और आप अगर गाड़ियों की कतार देखेंगे तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 किलोमीटर लंबा काफिला होगा, लेकिन उसके बावजूद लोगों का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक अलग तरह की सियासत बीजेपी की बोलपुर में दिखाई दे रही है इस रोड शो के जरिए। और चलिए, बादल देवनाथ जी नेता हैं टीएमसी के, हमारे साथ बने हुए हैं, वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। बादल जी, आप भले ही इसे बंगाली अस्मिता पर चुनाव को लेकर जाना चाहें, लेकिन बीजेपी ने एक लकीर खींच दी है कि वो इसे संविधान की लड़ाई बताकर लड़ेगी और आपको गाहे बगाए इसी पर रहना पड़ेगा। पहले शुरू रखिए, बोलिए सर। बादल देवनाथ जी, चलिए बादल देवनाथ जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, लोगों का हुजूम है, लोग फोटो, और ये देखिए फिर से एक बार ड्रोन कैमरे से ली हुई ये तस्वीर। कटआउट लगे हुए हैं, और देखिए आप किस तरीके से इस रैली को पूरा डिजाइन किया गया है। आप रोड शो में देख रहे हैं जो बीजेपी का बड़ा कैडर है, कैलाश विजयवर्गीय उस ट्रक पर मौजूद हैं, अमित शाह ट्रक पर मौजूद हैं, और जो बड़े नेता हैं वो ऊपर है। कैडर बेस जो लोकल नेता है वो सिक्योरिटी पर्सनल के आसपास चल रहे हैं, और देखिए आप छतों से लोग अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो मैसेज क्लियर है कि हम आपके साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं है, इस बार किला ढहाना। इन्हीं तस्वीरों के, तो ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से लोग, जहां तक नजर जाएगी आपको लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और ये एक अलग सियासत का परचम यहाँ पर अमित शाह लहरा रहे हैं। ये ड्रोन कैमरे की तस्वीरों के साथ ही आपको छोड़ जा रहे हैं।